हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। और अपनी पढ़ाई करने से सिर्फ नहीं होने वाला है, आपको अगर सफलता पानी है तो लगे रहना है। अंदर से आपकी आग लगी होनी चाहिए। मैं आपको मोटिवेशन करती हूँ, मैं आपको मोटिवेशनल लाइनें देती हूँ। क्या आप उससे मोटिवेशन लेते हैं क्या? अरे बोलो भाई, क्या आप मोटिवेशनल होते हैं क्या, या आप अपने आप को मोटिवेट कर देते हैं क्या? आपको लगता है हर रोज हर एक व्यक्ति आए और आपको मोटिवेट करके जाए, तो आप शायद, अगर मैं अभी आप जब भी मेरी वीडियो सुनेंगे तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाएं, है ना, मेरी लाइन सुनकर, मेरी बातें सुन करके। लेकिन एक्चुअल में जो मोटिवेट व्यक्ति होता है वो अंदर से उसके अंदर आग लगी होती है। वो किसी के कहने से, किसी के सुनने से, किसी के मोटिवेट करने से, है ना। संदीप माहेश्वरी, जिन्हें आप बहुत बड़े मोटिवेशनल से जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, वो भी कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति से गुजरते हैं। अब सोचिएगा, एक मोटिवेशनल व्यक्ति, खुद मोटिवेशनल देने वाला व्यक्ति एक खुद डिप्रेशन की स्थितियों से गुजर रहा है, तो इसका क्या ही मतलब हुआ। आपको अंदर से मोटिवेशनल होना चाहिए या मोटिवेट आना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं ही कर पाऊंगी सिर्फ। और ये पद, ये चीज और ये पढ़ाई अभी हाल फिलहाल मेरे लिए ही बनी है। कहा जाता है आज फिर चलेंगे और फिर उठेंगे, आज फिर चलेंगे, आज फिर चलेंगे, आज फिर उठेंगे। खुद को जिताने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए नहीं, आज खुद को हराने के लिए लड़ेंगे। आज फिर उठेंगे और आज फिर चलेंगे, आज फिर उठेंगे। खुद को जिताने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? आज खुद को हराने के लिए लड़ेंगे हम, है ना। अपने आप को आप हराइए कि अगर पिछली बार आप 80 नंबर पाए थे तो इसको हराओ और इससे आगे निकलकर 90 नंबर तक जाओ। ये होता है आपके लिए मोटिवेशन, है ना। आपको अपने अंदर आग लगानी चाहिए, आपके अंदर से आग लगनी चाहिए। आइए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग शक्ति संसाधन, कौन से शक्ति संसाधन पढ़ रहे हैं। शक्ति संसाधन, या आप ऊर्जा संसाधन कह सकते हो। क्या? ऊर्जा संसाधन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, अगर मैं पेट्रोलियम को या पेट्रोल को, सीधा समझो, अगर मैं डीजल, किसको? डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी में लगता है ना, गाड़ी इंजन, है ना, सिंचाई के लिए। अगर मैं ना दूं तो ये खत्म होगा। अरे हम नहीं करेंगे तो कोई और यूज करेगा, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अगर मेरी धन्नो, जो हमारी धन्नो है, वो क्या करती है, 1 लीटर डीजल पेट्रोल पीती है रोज। कितना पीती है? 1 लीटर पीती है ना। एवरेज एवरेज लगभग औसतन 1 लीटर तेल पी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि 1 लीटर अगर वो तेल पी रही है तो मतलब काफी सफर हो रहा होगा ना। 1 लीटर से ज्यादा ही लग जाता होगा, कम नहीं लगता होगा। तो क्या समझ में आया, तो महीने में कितना पी रही, तो मान लीजिएगा मेरी धन्नो 1 लीटर तेल पी रही है। अगर मैं अपनी धन्नो को खड़ी करके रखूं, खड़ी कर दूं, खड़ी रहूं, तो क्या ये तेल पिएगी? अरे नहीं पिएगी। तो क्या ये चलेगी? अरे नहीं चलेगी। अरे पेट्रोल खत्म हो जाता है ना आपकी गाड़ी का तो धक्का मार के आप ले जाते हो, है ना, खिसियाते रहे, आज ही खत्म होना था, अभी खत्म होना था, है ना। तो क्यों आप वहां पर पहुंचते हो कि रेड वाले तक जब छू जाएगा तभी डलाओगे? क्यों जाते हो भाई, है ना। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अरे उससे पहले ही डला लो, है ना। हमारी गाड़ी में लगभग आधी टंकी जैसी हो जाती है, हम धीरे धीरे घर में कहने लगते हैं तेल डलाना है, ताकि कोई सुने और डला लाए, ना जाना पड़े मुझे ना तेल। अब ये बात कहते कहते ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, 1 आध दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और जब तक वो एकदम आने वाली होती तो फिर अंततः हम जाकर डला लेते हैं भाई, खत्म ना हो जाए। और यही गाड़ी, यही बाइक, यही स्कूटी अगर हमारे भाई साहब के पास हो, भाई साहब जब तक रेड वाला भी एकदम आधे से कम ना हो जाए ना, तब तक नहीं तेल पड़ता है। कहते हैं इससे ही 4-5 किलोमीटर चली जाती है। हम कहे धन्य हो विधाता, गाड़ी किसी और की नहीं है, अपनी ही है,
है ना। लेकिन ये होता है ना कौन जाए, अब जो जाएगा तो भाई एक दूसरे से तो पैसा लेने वाले हैं नहीं कि तुम पैसा दे दो तुम पैसा दे, जो जाएगा वही डला लेगा, बात खत्म, है ना। तो हमारी गाड़ी अगर इमरजेंसी में आप कभी भी आ जाएं, हमारी गाड़ी में आपको हमेशा 2 से 2 लीटर तेल हमेशा मिलने वाला है, ये हम खुद स्वयं रखते हैं, है ना, रखना चाहिए। क्योंकि आपको कब इमरजेंसी पड़ जाए, ऊर्जा की, किसकी ऊर्जा के लिए, गाड़ी की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, क्या ये खत्म होने नहीं होगा, क्या ये खत्म नहीं होगा, क्या ये परंपरागत तरीकों में से नहीं आएगा, आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर आप ज्यादा यूज करोगे इसका तो प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, आप कहेंगे ये आपकी क्या हुई, अनवीकरणीय ऊर्जा हुई, मतलब नॉन रिन्यूएबल्स हुए, मतलब आप इनको दोबारा यूज नहीं, एक बार पेट्रोल जल गया तो क्या उस राख से पेट्रोल बना लोगे, इस राख से क्या आप पेट्रोल बना सकते हो क्या। और लेकिन एक बार पानी आपका जम गया, सोचो पानी जम गया तो इस जमे हुए से पानी बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो कि नहीं, अरे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हो कि नहीं। लेकिन जले हुए, अब ये आपका लिक्विड है और जब ये आपका ठोस में बदल गया या फिर आपका राख बन गया तो क्या ये आपको फिर से लिक्विड में देगा, नहीं देगा। तो ये क्या है, आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आइए एक एक करके देखते हैं, आज तो थ्योरी हो पाएगी, बाकी फिर कल क्वेश्चन आंसर कराएंगे उसी तरह, ताकि एक दिन आप थ्योरी पढ़ें और दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करें। कहा गया पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, किसका है, पेट्रोलियम जो है हाइड्रोजन और कार्बन का क्या है, यौगिक है, या ठोस तरल और गैस रूप में पाया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुराने सागरीय अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में ये टर्सरी काल की चट्टानों की कहा गया अपतनितियों या अपनतियों और आपके भ्रंश फंदों या ट्रप में पाया जाता है। क्या होता है, मतलब आपकी लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय अवसादी शैलों से मिलता है, मिलता है कि नहीं। आप यहां पर खोद दीजिएगा, क्या आपको पेट्रोल मिलेगा, क्या आपको प्राकृतिक गैस मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ना, मतलब समय लगता है, ठीक है ना। आइए आगे कहा गया भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में कहा गया, आपके कहां पर, तो आपके असम, आपकी जो नाम लिखा है कहा गया मर्धेरिटा, कहां पर, मर्धेरिटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया, जिसके बाद 1867 में माकूम, कहां पर, असम में है, क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया। क्या ये सफल था, क्या ये सफल कुआं था क्या, या जो आपका तेल कुआं खोदा गया क्या ये सफल था क्या। आगे बढ़ते हैं, अब जो पूछ रहे हैं उसका कमेंट आपको देना है ना, बताइए। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहा गया डिगबोई असम में, यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। भारत में कच्चे खनिज तेल के उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कहा गया ब्रह्मपुत्र घाटी, कौन सी घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है आपकी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकल रही है, तो आप कहेंगे तिब्बत के मानसरोवर के पास से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, कहां से, चेमायुंगडुंग से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है, और यू टर्न लेते हुए कहां पर आती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के लिए यांग याप दर्रा से आती है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इनको दिहांग नाम से जाना जाता है। लेकिन इनको ब्रह्मपुत्र तब तक नहीं कहा जाता है जब तक इसमें लोहित और आपकी कौन सी दिबांग, इसकी एक सहायक नदी नहीं मिल जाती तब तक। फिर पासीघाट के पास इन्हें, पासीघाट से जैसे ही आगे जाती है असम में इन्हें ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसे हम लोग मांजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मांजुली द्वीप के नाम। और इसी मांजुली द्वीप को द्वीपीय जिला घोषित किया गया 2016 में, इतना याद करके रखना। गुजरात तट आता है आपका, पश्चिमी तट के अंतर्गत है क्या,
आपका ये प्रश्न पीवाईक्यू पर बना हुआ है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि पश्चिमी तट केवल 5 राज्यों में फैला है क्या? जरूर याद करते चलो बच्चा, अब टाइम नहीं है कि अभी आप फिर से पढ़िएगा ना, अब आपके पास टाइम नहीं है। तो पश्चिमी तट कहां से देखेंगे? गुजरात में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, कहां पर है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद आप देखोगे गोवा में है, कहां पर है? गोवा में। उसके बाद आप देखोगे कर्नाटक में है, कहां पर? कर्नाटक में। और उसके बाद आप कहोगे केरल में। तो आप बोलोगे जी मैडम जी बिल्कुल 5 राज्यों पर ही फैला हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की चर्चा जब भी आती है तो आपकी कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में भी है। कहां पर? तमिलनाडु में। मतलब आपके टोटल कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो आप बोलेंगे 6 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। इसी तरह जैसे आपके पूर्वी घाट की चर्चा की जाए तो तमिलनाडु तक आना पड़ेगा, मतलब कन्याकुमारी तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद करना? यहां तक है। पश्चिमी या और पूर्वी तट, जैसे अपतटीय क्षेत्र, इस पे भी अपतटीय क्षेत्रों की बात कही गई। कहा गया ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादन जैसे आपका डिब्रूगढ़, शिवसागर, है ना, जिलों में अवस्थित है। यहाँ प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र जैसे डिगबोई, नाहरकटिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा आपका डिगबोई, नाहरकटिया, और इसके बाद आपके कहा गया हगरीजन, मोरान, या आपका रुद्र सागर, लकवा और सुरमा घाटी है। कौन सी घाटी है? सुरमा घाटी है। तो ये क्षेत्र आपको याद करके रखना है, किसमें? तो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। किसकी चर्चा की जा रही? ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। तो मेन इसमें डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ और आपके कहा गया शिवसागर जिले में फैले, और इसमें डिगबोई है, डिगबोई के बाद नाहरकटिया है, सुरमा घाटी है, लकवा भी आप, रुद्र सागर, और आपका कहा गया हगरीजन, आपके मोरान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। कहा गया नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। यह इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अधिकार का है। किसके अधिकार का है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन, आईओसी। आईओसी, अब आपको ये कमेंट करके बताना है, आईओसी क्या आपकी भारत रत्न कंपनी है या फिर आपकी लघु भारत रत्न या आपकी मिनी भारत रत्न है, ठीक है। आपको कमेंट करना मिनी रत्न है या आपकी भारत रत्न है, ये आपको कमेंट करना। कहा गया जिसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। किसकी? तो आप बताएंगे नून माटी शोध की, ठीक है ना, निकट की गई थी। इसी प्रकार डिगबोई तथा आपकी कहा गया नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम राज्य में अवस्थित है, ठीक है। कहा गया डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में आपके असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी, और बाद में 1981 ईस्वी में इसे रिफाइनरी का अधिग्रहण या आप क्या कह सकते हैं आईओसीएल द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। आगे कहा गया अब यहाँ पर कुछ आपके भारत के प्रमुख खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र बताए जा रहे हैं, जो आपको नहीं दिखेंगे और जो आपके लायक, जैसे आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन बताया गया। क्या है? कृष्णा गोदावरी बेसिन है। कहा गया प्राकृतिक गैस क्षेत्र आपका बताया जा रहा है। क्या है? प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। और उसके बाद आप क्या कहेंगे? कावेरी बेसिन है। यहाँ पर कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं भाई? देख लो एक एक करके, है ना। बसीन है। कौन सा है? बसीन है। और ये आपके कौन से क्षेत्र होने वाले हैं भाई? छोटे छोटे लिखे। वाडमेर है। कौन सा है? वाडमेर है ना, वाडमेर क्षेत्र है, वाडमेर क्षेत्र है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे महसाना है, कलोल है, और आपके अंकलेश्वर है, खंबात की खाड़ी है, ठीक है ना। इनको याद अभी एक एक करके चीज आ जाएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। आइए, कहा गया गुजरात आता है। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर अपतटीय एवं राजस्थान के बाद है। किसके? अपतटीय क्षेत्र एवं राजस्थान के बाद तीसरा नंबर आपके गुजरात का आता है, याद कर लो। कहा गया आपका अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। यहाँ तेल के खोज, जो आपकी यहाँ की तेल की खोज जो है, कहा गया जुलाई 1958 ईस्वी में की गई थी, जबकि उत्पादन 1961 से हुआ था, 3 साल बाद। कहा गया आपका तुनेज तेल उत्पादन क्षेत्र गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी हिस्से पर स्थित है। याद कर लो तुनेज।
कहा गया आपका कलोल क्षेत्र जो होगा वो गुजरात राज्य में स्थित है और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपके 9 ग्राम कहा गया धोलका और आपका कहा गया सोमासन और आपका कोसंबा, कौन सा कोसंबा आदि सम्मिलित है। आपका कोयली या इसी को कोयाली कहा जाता है, कोयाली है ना, इसी को कोयली के नाम से भी जाना जाता है। तो कोयाली तेल शोधन शाला आपके गुजरात में ही स्थित है, याद कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टार बना लो, जितने स्टार बना सको अपनी कॉपी पर ना, ये स्टार वाला प्रश्न है इसलिए स्टार बना लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी कोयली आता है, कभी कभी कोयाली लिख के आता है, ठीक है, हर जगह अलग अलग है। कहा गया गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर की स्थापना वर्ष 1920 में महाराजा, कौन सी महाराजा रणजीत सिंह ने की थी और तब इसे आपके नवानगर, कौन से नगर, नवानगर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है, किसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ठीक है ना, याद रखना। आगे कहा गया भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अंतर्गत आपके बॉम्बे तेल हाई मोस्ट 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 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते। अगर तेल शोधन से और ऑप्शन में बॉम्बे हाई हुआ तो आपको यही लगा देना है, ठीक है ना। बॉम्बे कहा गया मुंबई के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इसे तेल क्षेत्र को रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। किसने खोजा था, कभी कभी आपको यह पूछा जाता है कि ये किस देश के साथ संयुक्त रूप से खोजा गया था, तो रूस के साथ। किसके, रूस के साथ। यहाँ सबसे पहले कहा गया, यहाँ सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके बसिन क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तेल के बॉम्बे और मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित होते हैं। कहां पर, मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित होते हैं, याद रखना। कहा गया आपकी आलिया वेट, इतनी इंपॉर्टेंट है आलिया जी, है ना, कि अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना कि आलिया भट्ट ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, बाबू ने कौन सी ड्रेस पहन कर गई थी, वगैरह वगैरह। अरे आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ये दुनिया है ना, आप उनको देखकर, वो तो उनका वर्क है, वो वही कर रही हैं, और जो आप देख रहे हैं ना, आपको कोई देखने आता है क्या, बोलिएगा। आलिया भट्ट हो, चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे सलमान भाई हो या सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे जो हो, आपको जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, आपको जानते हैं कोई नहीं, लेकिन हम लोग उनको जानते हैं। क्यों जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, है ना, आप भी जान रहे हैं। कभी गुस्सा आता है तो आप कहते हैं इनको हटाइए, इनको ये करिए, लेकिन कभी क्या होता है वो नहीं जानते हैं। आप समय समय पर चीजें जानने जाएं, समय समय पर जब चीजें जानेंगे तो सीमित रहेंगे। आपको पता है इनका नाम बनना इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात होती है। कोई जाता है आपके गांव से, आपके शहर से, यहाँ तक कि आपके जिले से, या यहाँ तक कि आपके मंडल से, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल में कितने जिले आए, आपके 75 जिले आते हैं। तो अगर कोई आपके मंडल से भी कहीं जाता है, जैसे अभी मैं उस दिन देख रही थी, कौन सा वो संगीत वाला आता है, गाना गाने वाला, और सोनी पर आता है ना कोई, तो वहां पर कानपुर का एक मतलब कानपुर का एक गायक था, सिंगर था। अब मुझे लगा कानपुर का है, मैंने फटाफट सोनी लिप डाउनलोड किया और फटाफट वोट देने का प्रयास किया कि वोट दे दिया जाए भाई, हमारे अपने उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन क्या वो हमें जान रहे, नहीं जान रहे। मैंने वोट दिया, क्या उनको पता है मैंने वोट दिया, नहीं पता है। मैं जाकर बताऊंगी भी तो कहेंगे जरूरी थोड़ी ना आपने दिया हो, सबूत दिखाओ। सारा खेला कहां पर आकर अटका, सबूत दिखाओ। अगर मैं कह दूं कि मैंने इतनी बार ये कार्य किया, इतनी बार वो कार्य किया, इतने इतने मैंने सरकारी जॉब छोड़ा, सबूत दिखाओ। आप ही हो क्या सबूत दिखाने के लिए, बहुत है ना। बहुत का मतलब अगर हमारे घर परिवार वाले संतुष्ट रहे सबूत से तब तो ठीक है, बाहर वाले कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। आप एक से एक अच्छा कार्य, मैंने कहा ना, मैंने नाम किसका लिया है। अब आप सोचिएगा, छोटी सी बात है, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं। सलमान खान नहीं, उसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार भैया जी हैं,
है ना, एक्टिव मान अपने आप को बहुत एक्टिव बताते हैं कि मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं फलाना ढिमका निम्बुलेशन करता हूँ। भैया जब इतना ही एक्टिव है तो क्यों गुटखा का प्रचार करते हैं? सोचने वाली बात है। आप स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ गुटखा का प्रचार तीन एक्टर कर रहे हैं, और वो एक्टर जो हल्के फुल्के नहीं है, ना तो अजय देवगन है, ना तो आपके शाहरुख खान जी हैं, और ना ही आपके अक्षय कुमार जी हैं। एक पिक्चर में इतना बजट नहीं होता है डायरेक्टर के पास कि इन तीनों हीरो को एक साथ रख सके, लेकिन एक गुटखे वाली कंपनी के पास इतना बजट है कि इन तीनों लोगों को एक साथ लेकर रखा है। सोचिएगा, सोचो जरा। अरे एक तरफ ये स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और एक तरफ यही आपके अस्वच्छता की बात करते हैं, और जरा इनके घर के जाकर इनके सामने मतलब कभी मौका मिले तो बोलिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पढ़ाई से रिलेटेड इसीलिए बोल रहे हैं, मेंस में लिखने में बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चन, इन टॉपिकों को। जब आपके सामने ये बात आए कि स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिखें, क्या बात है भाई, हम तो दबा कर ऐसे पॉइंट लिखते थे और दबा कर लिखते चले आ रहे। अरे अब और तो और छोड़िएगा, आपके अमिताभ बच्चन जी ने नहीं छोड़ा, अरे और तो और छोड़िएगा, आपके वीरेंद्र सहवाग जी ने नहीं छोड़ा है ना। चंद पैसों के लिए आप दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, चंद पैसों के लिए। इतना पैसा है, ना बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया बड़ा हो गया है। नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर रुपया बड़ा है तो इसका मतलब आपके अंदर मानवता तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन आपके लिए रुपया बड़ा हो जाएगा उस दिन बिल्कुल नहीं होगा। मेरे पास भी आता है, मैं एकदम आज कट सत्य आपको बताती हूँ, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ, और क्यों लूं, है ना। लेकिन मुझे पैकेज मिल रहा था, पैकेज, अभी एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, लेकिन मुझे पैकेज आने लगे, पैकेट में रखने के लिए पैकेज आने लगे। क्या आने लगे? पैकेज, पैकेज मिल रहे हैं कि मैडम जी इतने में कर लो। क्यों जाए? क्योंकि उस पैकेट में रखने के लिए जो पैकेज मिल रहा है उसके पीछे कहानी कुछ और है ना। मैंने एक जगह हामी भी भर दी, है ना, हामी भी भरी, और हामी भरने के बाद मुझे बस इतना कहा गया कि जो मैं दूंगा, मैंने हामी भर दी, मैं एग्रीमेंट पर साइन करने जा रही थी, जो मैं दूंगा वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ आरो के लिए खुलकर बता रहे हैं, हो सकता है वो भाई साहब डायरेक्टर साहब सुन भी रहे हो, है ना। कोई, मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का, है ना, मैंने नाम नहीं लिया। उनके आरो पर लगभग 800 बच्चे थे। कितने बच्चे? 800 हो गए थे। जब मुझे पहली बार बुलाया गया था तो 300 या 400 प्लस थे। जब मुझे दोबारा बुलाया गया एग्रीमेंट करने के लिए, पूरी बात समझाने के लिए, तो एग्रीमेंट पर जो चीजें थी तब तक 800 बच्चों ने एडमिशन ले लिया था। 800 में उन्होंने, पता है, मुझसे एक लाइन कही जो मुझे बुरी लग गई थी, मैंने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था। मुझे भी पैकेज नहीं काटते हैं, मुझे किसी को पैसा नहीं काटता है, लेकिन सही को सही ठहराना और गलत को गलत ठहराना ये मुझे काटता है भाई, है ना। मुझे सही दिशा पर चलना है। मैं यहां पर वर्क कर रही हूं और जिस दिन मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा मैं छोड़ दूंगी। मैं ऐसे ही रोजी रोटी करके कमा खा लूंगी, लेकिन गलत नहीं देने वाले। उन्होंने कहा ठीक है, इन 800 बच्चों में सोचिएगा आपके लाइफ में कितना खेल खेला जाता है। ये आलिया भट्ट है जो यहाँ तक लेकर आ गई आपको ना, आपकी लाइफ में। इन्होंने कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि 800 बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 बच्चों का प्री निकलना चाहिए मैडम। 80 भी नहीं बोला गया था। सोचो, अब आप सोचो जरा, आपके अंदर आग अगर होगी तो ये 8-10 से तो ऐसे ही आप ऊपर हो, 8-10 स्टूडेंट से तो ऐसे ही आप ऊपर हैं। हमने कहा क्यों? बाकी जो 790 बच्चे बचेंगे, मैंने ऐसे ही कहा क्योंकि मैं थोड़ा सा मुंहफट टाइप की लड़की हूं ना। हमने कहा क्यों सर, बाकी जो 790 बच्चे हैं इन्होंने फीस नहीं दी है क्या? ये पैसे नहीं दिए क्या? कुछ कम हम दिए क्या? कुछ कारण होगा ना। और ये भी मैंने कहा क्यों इन लोगों ने आपकी याद, क्योंकि मुझे दिमाग खसक गया था मेरा सुनते सुनते ही, है ना। और तो हमने कहा इन्होंने क्या ज्यादा पैसे दिए हैं क्या? मतलब जैसे एडमिशन आपका जो भी फीस रही हो, मुझे फीस नहीं पता है,
उससे हमने कहा ये 100-200 गुना ज्यादा दिए हैं क्या कि मेरी ही सीट पक्की होनी है? नहीं क्या? नहीं मैडम, आप नहीं समझ पाएंगी। आप अभी नए नए मार्केट पे हो, तो आप ये गुणागणित नहीं समझ पाओगे। हमने कहा मतलब नहीं समझ पाए, सच में नहीं समझ पाए। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं ये 8-10 बच्चे अगर यहां से इस कोचिंग से प्री और मेंस निकालिए या प्री निकाल लिए 800 में से, तो अगले 790 बच्चे अगली बार फिर आएंगे कि यहां से 8 से 10 बच्चे गए थे। कैसा लगा? मैं पढ़ाऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी ऐसी जगह, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इन बातों से एग्री नहीं। अगर इन 800 बच्चों ने पैसे दिए हैं तो आप अपनी पढ़ाई करिए, अपनी मेहनत दीजिएगा, अपना जुनून, अपना जज्बा, अपना 100% आप रखें। पहले बच्चे अपना 100% रखते हैं, जो फेल होता है ना वो भी 100% ही लेकर जाता है। वो कभी ये सोचता है क्या कि नहीं मैं फेल होने के लिए पढ़ रहा हूं? नहीं, हमेशा 100% देने का प्रयास करता है। तो आप 100% दीजिएगा। मैं कहें कि वो 8-10 बच्चों को आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो, हम नहीं कर पाएंगे। सबका दो तो तुरंत साइन करते हैं, और 800 में मैं अपने 2 सब्जेक्ट की गारंटी लेती हूं कि 2 सब्जेक्ट में अगर 20 क्वेश्चन भी आया तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि उसमें से उन बच्चों में से अगर 40 क्वेश्चन आए 2 सब्जेक्ट से, मैं 2 सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाने के लिए गई थी, अगर इन 2 सब्जेक्ट में 40 आए तो 32-33 कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए इन बच्चों के। क्या गलत कहा मैंने? भाई 5, 7, 8 की क्वेश्चन की गारंटी हम स्वयं नहीं लेते हैं, है ना। अब इतना मैं लेती हूं कि अगर आएंगे 40 क्वेश्चन तो फिर गलत नहीं होंगे, और हर बार आपके सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में नए डाले जाते हैं, हर सब्जेक्ट में, है ना, जो हमें आपको भी नहीं पता होता है ना। जैसे UPSSC का पेपर पेट का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बातें लंबी हो जाएंगी और फिर आप ही लोग कहेंगे क्लास लंबी हो गई, है ना। एक भाई साहब बोले भी है एक दिन मैम आप बहुत लंबी क्लास लगाएंगी, सच बात है ना। आपके मुंह पर घी शक्कर हो, जिस दिन लगेगी आपको जरूर इनवाइट की जाएगी। चलिएगा, कहा गया तेल क्षेत्र, कहा गया पश्चिमी तटीय क्षेत्र के, किसकी बात? आलिया भट्ट की। किसकी? आलिया भट्ट मत पढ़ने, आलिया भट्ट की। खनिज तेल क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह तेल क्षेत्र आपके भावनगर के कुछ दूर खंबात की खाड़ी में आलिया भट्ट द्वीप के समीप स्थित है। कहां पर? भावनगर। भावनगर कहां पर है? गुजरात में। गुजरात कहां पर है? सभी लोग जान रहे हैं, अरे भाई गुजरात कहां पर है, कहां बता दें, ये गुजरात है आपका, क्या है? गुजरात है, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी में आलिया भट्ट द्वीप के समीप स्थित है, ठीक है। कहा गया भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में गोदावरी कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों, गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल, कहा गया शामिल अधिक किया जाता है, ठीक है ना, याद करके रखना। कावेरी बेसिन के, कहा गया आपका नारीमन, कौन सा? कहा गया आपका नारीमनम ना, या नारीमनम, और आपका कोयल कालापल्ली, कौन सा? कोयल कालापल्ली। अब तटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कच्चे तेल का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, याद रखना है। आगे आते हैं, कहा गया कच्चे खनिज तेल का भंडार राजस्थान मरुस्थल रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील, कहां पर? बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। पंजाब के जो ज्वालामुखी क्षेत्र कुछ है वहां पर भी पाया जाता है। और रामपुर जिला बिलासपुर तहसील आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहा गया राजस्थान में बाड़मेर के निकट आपके मंगला भाग्य भाग्यम, कौन सी? मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या और आपके बाड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र है, याद रखना। कहां के? राजस्थान के, ठीक है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडार पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। अब आपसे पूछ सकता है ये विषय किसका आ गया? तो 7वीं अनुसूची आपको संविधान में तुरंत दौड़ते हुए जाना और वहां चिपका कर लिख लेना है ना। आपसे ये प्रश्न संविधान के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ी ना लिखा है कि मैं ज्योग्राफी का हूं तो मैं ज्योग्राफी में आऊंगा, मैं UPPCS के लिए पढ़ाया जा रहा हूं तो मैं UPSSC पेट में नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। GS मतलब GS होती है। जब वहां पर दे दिया गया भारत का भूगोल, अब भारत के भूगोल के अंतर्गत क्या पूछेगा? ये हम और आप, तो पूरा पढ़ो,
टॉपिक दिया है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ो, और भारत का भूगोल केवल दिया है तो पूरा पढ़िएगा भारत का भूगोल। तो भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर किसका, तो केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। मैंने कहा ना 7वीं अनुसूची आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटती है, शक्तियों का बंटवारा करती है। तो केंद्र सरकार कहां पर जाएगी, संघ सूची के अंतर्गत। कहां पर गई, संघ सूची के अंतर्गत। पता है मेरा पढ़ाने में मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे कान का कहीं गिर गया है ना, एक कान में तो पहने लेकिन एक कान का कहीं गिर गया है ना। अब कहाँ गिर गया मुझे खुद ही नहीं पता। अभी अभी ऐसे कान पर हाथ गया तो वही मैं दिमाग में अब वो बात चलने लगी कि वो कहाँ गिर गया ना, क्योंकि ये दूसरी बार है दिवाली से ना, कि दिवाली में एक बार मेरा अभी डायमंड का गिर गया ना, डायमंड का पेन रखे थे कान पे वो गिर गया, और फिर से दोबारा पहने तो वो भी गिर गया। क्या बात है भाई, समय कैसा चल रहा है। और यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कहां से किया जाता है, तो आपके अपतटीय क्षेत्रों से। कहां पर, अपतटीय क्षेत्रों के। और किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार का यहाँ पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। देखिएगा कहा गया भारत में कच्चे तेल का उत्पादन आपके 2020 के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा, अपतटीय क्षेत्रों के अंतर्गत कहा गया 18-19 में इतना था, और 19-22 में कहा गया आपका 16,868। आगे क्या है, टन वन तो होना चाहिए ना, क्यों, टन वन की बात की जानी चाहिए ना। हाँ 1000 टन में, किसमें, 1000 टन लिख लो भाई, 1000 टन है ना। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ आ गए 1000 टन, तो 16,868 1000 टन हुआ, और यहाँ पर 16,002 टन ही हुआ। और राजस्थान में 7,668 66 टन हुआ है ना, और यहाँ पर कितना 6,653 टन ही हुआ। गुजरात में कितना हुआ, तो आप देखेंगे कि 4,626 टन हुआ, और यहाँ पर आपके कितना, तो 4,200 4,707 टन हुआ, ठीक है ना। असम में कहां पर, तो कहेंगे 4,309 टन हुआ, और यहाँ पर 4,093 टन हुआ। मतलब क्या देख रहे हैं आप, आपको इधर का डाटा और इधर के डाटा में देखने में क्या मिला, कि अभी तक केवल गुजरात ऐसा क्षेत्र था जहां पर बढ़ोतरी हुई। क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। बाकी सब जगह आपको क्या मिल रहा है, घटोतरी दिख रही है ना। उसके बाद तमिलनाडु में भी बढ़ोतरी मिली, क्या मिली, बढ़ोतरी मिली ना। तो ये दोनों क्षेत्र याद करके रखना है। और आंध्र प्रदेश में भी क्या हुआ, घटोतरी ही हो गई। तो टोटल में अब जब मात्र 2 जगह या 2 स्थानों पर ही बढ़ोतरी या वृद्धि हुई, तो बाकी स्थानों पर क्या हो गई भाई, ह्रास हुआ, या आपका क्या हुआ, घट गया। तो टोटल में कितना, तो देखो टोटल में यहाँ क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आपका 34,203 टन की बात कही, और यहाँ पर 32,169 टन की ही बात निकल करके आई। तो आपको 2 क्षेत्र कौन से याद रखने, एक आपको गुजरात याद रखना और एक आपको तमिलनाडु में ही याद रखना। आगे आते हैं, कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादन कहां पर है, राजस्थान पर है। कहां पर, राजस्थान। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन, देखो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर है, तो आप कहेंगे बंबई हाई पे है। कहां पर, बंबई हाई। यहां पर क्या कहा गया, भारत में राज्यों सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान, तेल उत्पादक राज्य राजस्थान। पेट्रोलियम उत्पादक या पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर, बॉम्बे हाई पर होता है। कहां पर, बॉम्बे हाई पर होता है। कहा गया 31 जनवरी 2023 तक देश में कुल 23 तेल शोधनशालाएं, कितनी, 23 है ना, कितनी, 23 तेल शोधनशालाएं हैं, जिसमें 18 सर्वाधिक कहां पर है, 18 आपकी सार्वजनिक क्षेत्र है। मतलब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र। 2 संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत तथा 3 निजी क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। कहा गया आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 तथा 1 आपकी नायरा एनर्जी लिमिटेड, पूर्व नाम इनका क्या था, आप कहेंगे एसरार था, ठीक है ना, एसरार की है। आगे आता है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन या इसी को आईओसी की बरौनी
बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, बिहार में है। कहा गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला कहां पर, आंध्र प्रदेश में। और आपका मात्र और मात्र यूपी में कितना, एक है, मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, कहां पर, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद कर लो, ये वाला बार बार पूछा जाता है ना। जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी, जब मैं शायद पहली बार जब भी बैठे थे ना, क्या ही बताएं आपको, हाँ? तो पहली बार जब बैठे थे एग्जाम में तो मुझे आगरा लगा कर आए थे, है ना। मुझे ये याद था कि आगरा का ताजमहल खराब हो रहा है ना, तो आगरा, लेकिन नहीं, लिखना नहीं है आपको, मथुरा बस दिमाग में बैठा कर रखना है, क्या है, मथुरा में है, ठीक है ना। कहा गया तातीपाका तेल शोधनशाला कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम भी आंध्र प्रदेश में और तातीपाका आंध्र प्रदेश में अवस्थित। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अधिकार में है, मतलब किसके, यह तेल प्राकृतिक एवं गैस निगम के अधिकार के अंतर्गत आता है। कहा गया इसी प्रकार भारत की प्रमुख रिफाइनरी जैसे हल्दिया आपकी पश्चिम बंगाल में ना, पानीपत आपका हरियाणा में, मंगलूर आपका कर्नाटक में, बीना मध्य प्रदेश में इत्यादि आते हैं। याद कर लो भाई, याद कर लो, बरौनी बिहार का है, ठीक है ना। जो अलग से बताए गए उनको तो याद ही करना है। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया के, कहा गया इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना या संस्थापना की है, ठीक है ना। इस हेतु 3 स्थान आपके जैसे विशाखापत्तनम, मंगलूर और आपका पादुर का चयन किया गया था, ठीक है ना, याद करके रखना। कहा गया भारत में सर्वाधिक भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुई, जब तेल निर्यातक देशों या ओपेक ने तेल की कीमतों में क्या दिखाई, असमता 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी। क्या हो गई भाई, अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि ऊर्जा के संकट हो गए, और ऊर्जा किससे मिल रही थी, तेलों से मिल रही, जलाकर मिल रही है ना, या गाड़ियों से चलकर मिल रही है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी। देश को औद्योगिक विकास और परिवहन व्यवस्था का विकास इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि ने देश के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था, है ना। आज भी आप देख सकते हो, है ना, अगर एक आम आदमी होगा तो क्या आपका एक आम आदमी 100 रुपए लीटर, है ना, किलो बोलने जा रहे, 100 रुपए जो लीटर तेल मिल रहा है, तो क्या वो अफोर्ड कर पा रहा है, क्या वो डला पा रहा है। सोचता है बेचारा एक बार करने के लिए कि गाड़ी से चले जाए कि साइकिल ये लेके चले जाए, अगर उसके यहाँ साइकिल भी है कहेगा चलो छोड़ो 10 ही किलोमीटर तो जाना है, साइकिल से चले जाते हैं ना, कौन 100 रुपया खर्चा करेगा। और क्या बहाने आते हैं दिमाग में, और वैसे वो सही भी है, आप 5 से 10 किलोमीटर रोज साइकिल चलाया करें, है ना। विकास जी आपको खास करके कह रहे हैं, ठीक है। तो विकास जी आप रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाया करें, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपकी शरीर भी फिट रहेगी, है ना, एकदम मस्त तंदुरुस्त और चुस्त दिखने वाले इंसानों में से आप गिने जाएंगे, है ना, जो भी हो भाई विकास भाई, है ना। अब मैंने तो नहीं, मैं बस ऐसे बोलती हूँ आपको ना, हमेशा आप स्मार्टनेस आपके चेहरे से झलकने लगेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आपको आधे घंटे, और आधा घंटा मतलब कितना होता है, 30 मिनट, ये आपकी जिंदगी को बदल देते हैं, ये थोड़े नहीं होते भाई, है ना, थोड़े नहीं होते। आइए, तो क्या है, गंभीर संकट खड़ा कर दिया गया था, और भारत में तेल अन्वेषण का कार्य कौन सी है, तो आप कहेंगे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कहा गया हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से है, ठीक है ना, नियंत्रण करना है भाई। तो आपको हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे करना है, तो आप क्या बताएंगे, तो हाइड्रोजन उत्पादन के भंडार से करना है, ठीक है ना, किससे करना है, हाइड्रोजन उत्पादन भंडार से करना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का कार्य, कहा गया ओएनजीसी एवं आपकी कौन, आप कहेंगे ओआईएल द्वारा, तथा इससे के प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य आपके गेल कर रही है, कौन सा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। याद रखना, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है, बॉम्बे हाई पर है, और एवं बसीन क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी मैंने पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी बॉम्बे हाई का नाम लिया था, और प्राकृतिक गैस के लिए बॉम्बे हाई का नाम ले, दोनों किससे संबंधित है,
पापा से ही संबंधित, पापा मतलब पापा हो गए। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इसके अतिरिक्त कहा गया नहर कटिया मोरान क्षेत्र असम में, और आपके जगतिया गोधा गुजरात का, कहा गया आपका मंगमंडम आपके अवाड़ी, कहा गया विरुबक्कम तमिलनाडु के, बरानुरा त्रिपुरा का, बाड़मेर या आपका कहा गया चरसवाला राजस्थान का, नामचिक और आपका मियाओपुंग अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में भी गैस के भंडार प्राप्त है। इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार यहां से खास करके एक बार ये आ चुका है 1 से 2 बार, एक बार ये आ चुका है 1 से 2 बार, तो आपके बरानुरा जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो याद करके रखें। कहा गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की क्या की है, खोज की है। कहा गया रिलायंस निजी क्षेत्र की देश की पहली देशी कंपनी है जिसने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तट से 6000 फीट की गहराई तक खुदाई करके प्राकृतिक गैस वनों का या आपके प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया। क्या? प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया। किसने? रिलायंस ने। कहा गया कृष्णा गोदावरी बेसिन, कहा गया आपके केजीडी, क्या हो रहा है भाई आज, केजीडी क्या बोलेंगे, कहा गया केजीडी 6 बेसिन स्थल भाग के कितना 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक आपके क्या है, तो आप कहेंगे क्रेटोनिक है, क्रेटोनिक अंश आता है ना, क्रेटोनिक अंश किनारा है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीजें आपको बताए जा रहे हैं। तो आपका जो क्रेटोनिक अंश किनारा पाया जाता है ये आपको नहीं, बस आपको क्या याद रखना है, इतना याद रखना है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन आपके बसीन एवं बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से ही होता है, ये याद करके रखना है। आगे कहा गया है इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 19-20 के दौरान आपके 31,184 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन 19-20 में शीर्ष 5 राज्य कौन से थे, तो अब तटीय आएंगे आपके, है ना, असम आ गया, राजस्थान, त्रिपुरा और गुजरात क्षेत्र चल रहे हैं, ठीक है ना। कहा गया आपका हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में HBG कहते हैं। क्या कहते हैं? HBJ कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना HBJ कहते हैं, जो इसमें हजीरा बीजापुर और आपका जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा निर्मित की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, किसके द्वारा निर्मित की जा रही? गेल के द्वारा निर्मित की जा रही है। आगे कहा गया है कि आपके HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जा रहा है या बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। क्या गया? भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य या क्षेत्र, तो अपतटीय असम, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात का स्थान है। तो याद रखना है अपतटीय असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात का स्थान आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ना के अनुसार ONGC के निम्न 5 बेसिन में 187.5 TCF सेल गैस भंडार अनुमानित किया गया, जिसमें कहा गया केम्बे, गंगा घाटी असम और असम, कहा गया अराकान, कृष्णा गोदावरी तथा आपके कावेरी क्षेत्र आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। भारत में 14 कहा गया NELP ब्लॉक्स, आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। नहीं बताओगे तो अगली क्लास में मैं बताऊंगी, ठीक है। NELP का क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है आपको। ब्लॉक्स कहा गया है जिसमें JB ब्लॉक्स, कहा गया नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं आपकी क्या CBM ब्लॉक्स पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है, और ये वस्तुतः संभावित तेल एवं गैस क्षेत्र हैं जिन्हें क्या विभिन्न कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत आपको क्या आवंटित किया गया है। क्या किया गया? आवंटित किया गया है। तो आप सभी लोग इस क्लास को
शायद अब आगे क्वेश्चन आ गए। आइए, अच्छा तो कहा गया अब तक आपकी NELP के 9 दौर हो चुके हैं। तो 9 दौर में 1 अप्रैल 2014 से NELP के स्थान पर HELP मतलब आपको क्या, हाइड्रोकार्बन ना एक्सप्लोरेशन लिशिंग पॉलिसी लागू की गई है। भारत की रिफाइनरियां कौन कौन सी हैं? तो डिगबोई कहां पर है? असम में है। गुवाहाटी कहां पर है? असम में है। बरौनी कहां पर है? बिहार में है। कौन सी है? बरौनी कहां पर है? बिहार में। यहाँ पर लिखा है कोयली, कोयली कहां पर है? देखो ये कोयली आ गया ना, वहां पर था कोयाली, है ना, तो अलग अलग है और हैं एक ही के, कहां के? गुजरात के हैं। आगे आते हैं, कहा गया आपका बगई गांव कहाँ का है? असम का है। हल्दिया कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। मथुरा उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है। पानीपत हरियाणा का है। कहा गया आपका परादी कहाँ का है? तो आप कहेंगे उड़ीसा का है। कहाँ का है परादी? देखिए पारादीप होगा, यहाँ पर कौन सा होगा? पारादीप होगा, है ना, पारादीप होगा। तो पारादीप कहाँ का होगा? तो आप बोलोगे उड़ीसा का है। मुंबई कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। विशाखापट्टनम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। बंबई कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कोच्चि केरल का। मनाली तमिलनाडु का। नागापट्टिनम कहाँ का है? तमिलनाडु का। नुमालीगढ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, असम का है। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक का। तातीपाका कहाँ का? इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, आंध्र प्रदेश का है। आगे कहा गया आपका बीना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है। और भटिंडा कहाँ का है? पंजाब का है। कहा गया आपका DDA जामनगर कहाँ का है? गुजरात का है। और आपका जामनगर देखो अलग अलग है इनमें, है ना, एस है तो दोनों गुजरात के ही, चाहे जहां के हो ना। वाडिनार कहाँ गए या वाडिनार कहाँ गए? तो गुजरात के हैं। और ये थी आज की क्लास। फिर उसके आगे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको अलग से कराएंगे कल, है ना, क्लास, वरना लंबी होती जाएगी जो आपको भी नहीं पसंद आएगी ना। तो ये था आपका पेट्रोलियम उत्पादन या पेट्रोलियम संबंधित और प्राकृतिक गैस, जो आपके ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और यहां से एक एक पॉइंट आपको याद करके रखना है ना। हर चीज आपको इंपॉर्टेंट ही दी जा रही, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे याद करके रखते हैं। कल क्वेश्चन आंसर आप सभी लोगों के बीच में कराएंगे और लगभग इसके क्वेश्चन आंसर कितने, तो 40 40 35 से 40 क्वेश्चन आंसर है, तो सारे के सारे कराए जाएंगे और फिर से संबंधित जो आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।